हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो के माध्यम से आपकी अभ्यास प्रश्नमाला रहने वाली है जो आपकी सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। जितने भी आपके टेट सीटेट जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी सीटेट की परीक्षा बहुत ही निकट आ रही है, तो आप सभी तैयारियां कर रहे होंगे। तो उसी के लिए यह वीडियो बहुत ही आपकी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसमें आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी पेपर हुए हैं, उनमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो के माध्यम से आप पढ़ने वाले हैं। बाकी मैंने इसकी कई एक वीडियोस अपलोड कर दी हैं, उसकी प्लेलिस्ट बना दी है। जो भी मित्र नए आए हैं वो पीछे उन वीडियोस को भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज की वीडियो के माध्यम से आपके क्या क्या प्रश्न आने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है आपका, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय देखिए किसके। तो देखिए यह प्रश्न आपका सीटेट 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस प्रश्न के सामने इस तरह से लिखा मिलेगा, तो इसका मतलब यह आपका प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा में। तो देखिए पहला प्रश्न आपका देखिए जैसा है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय पहला पृथक्करण, दूसरा अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, चौथा संवेदनशील बनाना। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, पृथक्करण। नेक्स्ट आपका दूसरा प्रश्न है, अपराधी बालक कौन होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं, चौथा जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हों। तो यह आपका बिहार टेट 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। तो यह भी प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, अपराधी बालक जो होते हैं वह असामाजिक कार्य करते हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरा प्रश्न है आपका, प्रमापी कृति परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? पहला मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, पिछड़े बालकों की पहचान के लिए, चौथा बहरे बालकों की पहचान के लिए। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए प्रमापी कृति परीक्षण कराए जाते हैं। यह भी प्रश्न आपका बिहार टेट 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट आपका चौथा प्रश्न है, पढ़ने में धीमे बच्चों की ज़रूरत होती है। पहला कक्षा में सामूहिक ध्यान, दूसरा शिक्षक की अलग से पहल, तीसरा कोई हस्तक्षेप नहीं, चौथा दंड प्रक्रिया। इसका सही ऑप्शन है यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, शिक्षक की अलग से पहल। तो यह भी प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, झारखंड टेट 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका पाँचवीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को नीचे स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। दूसरा के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। तीसरा के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। चौथा के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, यानी कि पाँचवीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से, श्रव्य यानी कि सुनने के जो ऑडियो के माध्यम से सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो यह भी प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीटेट 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट आपका 5 है, छठवां क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष के न्यून दृष्टि वाले बालकों को निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना उचित है। दूसरा उनके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। तीसरा कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। चौथा कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बालकों को क्या करना चाहिए? कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो यह प्रश्न आपका यूपी टेट 2011 की परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? पहला बुद्धिलब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई। चौथा दिया है अंतर्वैयक्तिक
संबंधों का कमज़ोर होना इसका सही ऑप्शन है। यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमज़ोर होना। तो यह आपका राजस्थान टेट 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। पहला, समावेशित शिक्षा द्वारा, दूसरा मुख्यधारा से डालकर, तीसरा समाकलन द्वारा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, समावेशित शिक्षा द्वारा। नेक्स्ट आपका 9 है, आपकी कक्षा का एक बच्चा मोहन बोलते समय हकलाता है और आप उसकी कक्षा के प्रबंधन हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे। पहला, उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे। दूसरा, प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे। तीसरा, उसको कक्षा से बाहर जाकर पढ़ने को कहेंगे। चौथा, विशेष शब्दों के उच्चारण को उससे एक बार में ही पढ़ने को कहेंगे। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे। नेक्स्ट आपका 10 है, एक शारीरिक विकलांग बालक के लिए विद्यालय में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक रूप से होना चाहिए। पहला, बालक के लिए कक्षा कक्ष में प्रवेश की उचित सुविधा का प्रबंध। दूसरा, बालक के लिए भोजन का प्रबंध। तीसरा, बालक के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध। चौथा दिया है बालक के लिए आवास का प्रबंध। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, बालक के लिए कक्षा कक्ष में प्रवेश की उचित सुविधा का प्रबंध। नेक्स्ट आपका 11 है, आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा। पहला, जो पढ़ने में सामान्य स्तर के हैं। दूसरा, जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं। तीसरा दिया जो पढ़ने में निम्न स्तर के हैं। चौथा, जो आंखों से अधिक देख पाते हैं। इसका सही ऑप्शन है यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं। नेक्स्ट आपका 12 है, किसी बालक की मानसिक प्रक्रियाओं एवं व्यवहारों के अध्ययन के लिए बाल मनोवैज्ञानिक विधि है। साक्षात्कार विधि। दूसरा, व्यक्तिगत अध्ययन विधि। तीसरा, निरीक्षण अथवा परिदर्शन विधि। चौथा, ये सभी। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, ये सभी। नेक्स्ट आपका 13 है, आपकी कक्षा में कुछ बालक शारीरिक रूप से निःशक्त, कुछ बालक मानसिक रूप से निःशक्त तथा बाकी बालक सामान्य हैं। आपके अनुसार उन्हें कक्षा कक्ष में बैठाने की निम्न में से कौन सी व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होगी। पहला दिया है, बालकों को कक्षा में कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान की जाए। शारीरिक रूप से निःशक्त बालकों को सबसे आगे बैठाया जाए। मानसिक रूप से निःशक्त बालकों को सबसे आगे बैठाया जाए। चौथा दिया, सामान्य बालकों को सबसे आगे बैठाया जाए। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, बालकों को कक्षा में कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान की जाए। नेक्स्ट आपका 14 है, समस्यात्मक बालक वे हैं जिनका व्यवहार और व्यक्तित्व गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह किसका कथन है। वैलेंटाइन, क्रोवा क्रो, स्किनर, जीन पियाजे। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, वैलेंटाइन का कथन है ये। नेक्स्ट आपका 15 है, कक्षा में एक बच्चा अपनी अपंगता के कारण तिरस्कृत कर दिया जाता है। शिक्षक को उसे पढ़ने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए उसकी कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करनी होगी। पहला, शारीरिक आवश्यकता। दूसरा, सुरक्षा की आवश्यकता। संबंध जोड़ने की आवश्यकता। सम्मान पाने की आवश्यकता। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, संबंध जोड़ने की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, शारीरिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत आते हैं। श्रवण क्षति युक्त बालक, दृष्टि क्षति युक्त बालक। तीसरा, बहुल विकलांग बालक। चौथा, ये सभी। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, ये सभी। नेक्स्ट आपका 17 है, क्वेश्चन है आपका, देखिए, मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत नहीं आते हैं। पहला, समस्यात्मक बालक। दूसरा, अपराधी बालक। तीसरा, मानसिक रूप से पिछड़ा बालक। चौथा, संवेगात्मक रूप से अशांत बालक। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, मानसिक रूप से पिछड़ा बच्चा। नेक्स्ट है आपका 18, कक्षा कक्ष में पढ़ाई में पिछड़े हुए बालकों के प्रति आपका दृष्टिकोण। उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढने में सभी का ठेका हमने थोड़े ही लिया है। यह सोचकर उन पर ध्यान नहीं देंगे, अन्य बालकों के समान ही उन्हें समझेंगे, उन्हें अन्य बालकों से अलग समझेंगे। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढने में। नेक्स्ट आपका 19 है,
एक बालक मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसको आप क्या सिखाना पसंद करेंगे? पहला, नियमित पाठचर्या की पढ़ाई, किंतु उन्हें काम के लिए दोगुना समय देंगे। दूसरा, उन्हें आवश्यक बातें रटा देंगे। तीसरा, उन्हें अकेले यात्रा करने, पैसे खर्च करने, हिसाब रखना आदि जैसे व्यवहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से सक्षम बनाएंगे। उन्हें अपनी पसंद का कार्य करने देंगे। इसका सही ऑप्शन है, या आपका तीसरा ऑप्शन सही है, उन्हें अकेले यात्रा करने, पैसे खर्च करने, हिसाब रखना आदि जैसे व्यवहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से सक्षम बनाएंगे। नेक्स्ट आपका 20 है, एक पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी चाहिए? पहला, विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग। दूसरा, विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था। तीसरा, विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था। चौथा, ये सभी। इसका सही ऑप्शन है, यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, ये सभी। नेक्स्ट आपका 21 है, पिछड़े बालक का शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए क्या करना चाहिए? पिछड़ेपन के कारणों की खोज करना, व्यक्तिगत ध्यान, पाठ्यांतर क्रियाओं की व्यवस्था। चौथा, ये सभी। इसका सही ऑप्शन है, या आपका चौथा ऑप्शन सही है, ये सभी। नेक्स्ट आपका, निम्न में से क्या मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता है? पहला, संवेगात्मक रूप से अस्थिर। दूसरा, रुचियाँ सीमित होती हैं। तीसरा, निरंतर अव्यवस्था का होना। चौथा, ये सभी। इसका सही ऑप्शन है, या आपका चौथा ऑप्शन सही है, ये सभी। नेक्स्ट आपका 23 है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता नहीं है। शैक्षिक उपलब्धि समान बालक से कम। दूसरा, पिछड़ेपन का कारण वंशानुगत। तीसरा, पिछड़ेपन का कारण वातावरण। चौथा, निर्देश देना समस्या नहीं। इसका सही ऑप्शन है, या आपका चौथा ऑप्शन सही है, निर्देश देना समस्या नहीं। नेक्स्ट आपका 24 है, ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के विकलांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था के लिए किया जाता है? पहला, अज्ञे बालकों के लिए। दूसरा, श्रवण दोष युक्त बालकों के लिए। तीसरा, विकलांग बालकों के लिए। चौथा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है, यह आपका पहला ऑप्शन सही है, अंधे बालकों के लिए। नेक्स्ट आपका 25 है, जिस बालक में विकलांगता की व्यापकता अधिक है वह निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता? पहला, शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक, सांस्कृतिक। इसका सही ऑप्शन है, यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, सांस्कृतिक से प्रभावित नहीं होता। नेक्स्ट आपका 26 है, दृष्टि से संबंधित दोष मानव के किस विकास का प्रभाव नहीं डालता है? पहला, शारीरिक व मानसिक। दूसरा, शैक्षिक व व्यावसायिक। दूसरा, तीसरा, संवेगात्मक। चौथा, सांस्कृतिक। इसका सही ऑप्शन है, यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, सांस्कृतिक विकास पर प्रभाव नहीं डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27, शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए अनिवार्य तथ्य है। तत्व क्या है? आनुवांशिकता की जांच, वातावरण का प्रभाव, बुद्धि परीक्षण। इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है, यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट आपका 28 है, निम्नलिखित में से किसको समस्यात्मक बच्चा कहा जा सकता है? पिछड़े बालकों को, मंदबुद्धि बालकों को, प्रतिभाशाली बालकों को, चोरी करने वाले बालकों को। इसका सही ऑप्शन है, यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, चोरी करने वाले बालकों को समस्यात्मक बालक या बच्चा कहा जा सकता है। नेक्स्ट आपका 29 है, जो बालक शैक्षिक रूप से पिछड़ा है उसके विषय में सत्य है। क्या सत्य है? पढ़ाई में पिछड़ा है, घर व समाज में पिछड़ा है, मानसिक रूप से पिछड़ा है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है, यह आपका पहला ऑप्शन सही है, पढ़ाई में पिछड़ा है। नेक्स्ट आपका 30 है, जो बालक मानसिक दृष्टि से पिछड़े हैं वे होते हैं संवेदनशील, निष्ठावान, शक्तिशाली, अनुशासनहीन। इसका सही ऑप्शन है, यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, अनुशासनहीन। नेक्स्ट आपका 31 है, जो बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है वह निम्न में से किस प्रकार का नहीं हो सकता? पहला, लंगड़ा। दूसरा, पोलियोग्रस्त या जड़ बुद्धि, दृष्टिबाधित। इसका सही ऑप्शन है, यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, जड़ बुद्धि। नेक्स्ट आपका 32 है, आपकी कक्षा का एक बच्चा बोलते समय हकलाता है। कक्षा में आप उससे खड़ा होकर पाठ को पढ़ने के लिए कहते हैं तो आप उस बालक का सहयोग कैसे करेंगे? पहला दिया है, बालक के हकलाने से पूर्व ही उचित शब्दों का उच्चारण करेंगे। दूसरा, कक्षा में विशिष्ट परिस्थितियों का निर्माण करेंगे जिससे कि वह उस बालक में स्वयोग्यता का विकास हो सके। तीसरा, अन्य बालकों से उसे पढ़ने में मदद करने को कहेंगे। चौथा, उसके हकलाने पर
अन्य बालकों को हंसने देंगे। इसका सही ऑप्शन है यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है। कक्षा में विशिष्ट परिस्थितियों का निर्माण करेंगे जिससे कि उस बालक में स्वयोग्यता का विकास हो सके। नेक्स्ट आपका 33 है, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण के से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है। निम्न में से किसका कथन है? स्किनर, ड्रीवर, क्रू, लैडेल। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, लैडेल। नेक्स्ट आपका 34 है, निम्न में से क्या एक मंदबुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है? पहला सीखने की मंद गति, दूसरा अमूर्त चिंतन का अभाव, तीसरा शारीरिक दोष, चौथा मौलिकता। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, मौलिकता। नेक्स्ट आपका 35 है, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? पहला, ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है। ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपना कच्चा कार्य जो अपनी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। उक्त कथन है। पहला, वर्ट का, वुडवर्थ का, टर्मन का, ट्रू का। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, बर्ट का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 है, निम्नलिखित में समस्यात्मक बालक कौन है? पहला, चोरी करने वाला बालक, दूसरा मंद बुद्धि बालक, प्रखर बुद्धि वाला बालक। ये सभी इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है। समस्यात्मक बालक जो है वह चोरी करने वाला बालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38, शारीरिक अस्वस्थता, काम प्रवृत्ति का प्रभाव तथा मंद गति के विकास वाला अपराध के किस कारण के अंतर्गत आते हैं? मनोवैज्ञानिक कारण, सामाजिक कारण, विद्यालय के वातावरण के कारण, व्यक्तिगत कारण। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, व्यक्तिगत कारण। नेक्स्ट आपका बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं होता। पहला, अनैतिक कार्य, मनोरंजन की सुविधा, निर्धनता, अत्यधिक लाड़ प्यार। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, अनैतिक कार्य। नेक्स्ट आपका 40 है, कक्षा से पलायन करने वाले बालकों के प्रति आपका व्यवहार होगा दमनात्मक, सहानुभूतिपूर्ण, प्रशंसात्मक, निदानात्मक। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, निदानात्मक। नेक्स्ट आपका कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? पहला, नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, दूसरा आत्मविश्वास, सहनशीलता, तीसरा बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, चौथा वास्तविकता की स्वीकृति, स्वयं मूल्यांकन की योग्यता। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। यह प्रश्न आपका यूपी टेट 2013 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। पहला, सेफर, दूसरा हेडफील्ड, तीसरा ड्रेवर, चौथा लैडेल। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, ड्रेवर। तो यह प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपी टेट 2013 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा भूलने का सिद्धांत है? पहला, प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, दूसरा प्रतीपकारी अवरोध, तीसरा प्रतिबोधित अवरोध, चौथा प्रतिच्छादित अवरोध। इसका सही ऑप्शन है यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, प्रतीपकारी अवरोध। तो यह प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपी टेट 2013 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? पहला, पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, दूसरा, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों के
से मदद ले सकते हैं। तीसरा, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। चौथा, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? इसका सही ऑप्शन है, यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। तो यह प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीटेट 2013 की परीक्षा में पूछा गया था। तो आशा करते हैं आज के प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो जिन मित्रों को प्रश्न अच्छे लगे हैं, जो भी मित्र नए आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि जो भी प्रश्न डेली वाइज जो सीटेट के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो उनका लाभ आपके मित्रों को भी मिल सके। इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, लाइक कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।